थर्ड ही चैप्टर जो है वो मार्केटिंग इन्वायरमेंट है। यहाँ मेरे पास हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल था तो मैंने दोनों रख दिए सामने। मार्केटिंग इन्वायरमेंट, पहला वर्ड क्या है? मार्केटिंग। मार्केटिंग मतलब वो सारी कुछ एक्टिविटी जो लेवा बेची में हेल्प करती हैं, ठीक है। ऑल दोज एक्टिविटी दैट फैसिलिटेट बाइंग एंड सेलिंग। एंड एनवायरनमेंट क्या होता है? हमारी सराउंडिंग्स, हमारे आसपास का माहौल है ना। तो इन्वायरमेंट में हमारे घर का इन्वायरमेंट भी होता है और हमारे घर के बाहर आस पड़ोस का इन्वायरमेंट भी होता है। तो उसी तरह बिज़नेस में भी होता है इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट होता है बिज़नेस के अंदर का इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है बिज़नेस के आसपास यानी बाहर का इन्वायरमेंट। अब मार्केटिंग इन्वायरमेंट का क्लासिफिकेशन दिया है। यहाँ इंग्लिश में थोड़ा इजी होएगा समझने को। मार्केटिंग इन्वायरमेंट दो तरीके का हो गया हमारा वातावरण, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो में आता है कंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल का मतलब है 100% कंट्रोल है इस पर हमारा, और पार्शली कंट्रोलेबल पर थोड़ा बहुत कंट्रोल है। मैक्रो इन्वायरमेंट में अनकंट्रोलेबल वर्ड यूज़ करा है, मतलब यहाँ पे हमारा एक बार भी कंट्रोल नहीं है, रत्ती भर भी कंट्रोल नहीं है। कंट्रोलेबल फोर्सेस में क्या आता है? जैसे हमारे घर का इन्वायरमेंट है, अब हमें सोना कब है, उठना कब है, खाना किस टाइम है, क्या पहनना है, क्या ये सारी एक्टिविटीज़ किस में आती हैं? कंट्रोलेबल में, हमारे कंपनी के अंडर का इन्वायरमेंट, ठीक है। तो इसमें हमें क्या प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, हमारा मार्केटिंग मिक्स क्या होगा, रिसोर्सेज क्या लगाने, मैनेज कैसे करना है, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, ये सब कुछ कहाँ आता है? माइक्रो इन्वायरमेंट में। और ये कैसा होता है? कंट्रोलेबल होता है, 100% कंट्रोलेबल। दूसरा क्या आता है? पार्शली कंट्रोलेबल। अब हमारे सप्लायर कौन है, हमारे कस्टमर कौन है, डीलर, कॉम्पेटिटर्स, कम्युनिटी, ये कैसे हो गए? पार्शली कंट्रोलेबल। भैया ये क्या है? जैसे हमारे दोस्त हो गए, हमारे रिलेटिव्स हो गए, आस पड़ोस के। तो उसी तरह से कंपनी के कौन होते हैं? कस्टमर्स होते हैं, डीलर होते हैं, कॉम्पिटिटर्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं। ये सारे लोग कहाँ आ जाते हैं? कंट्रोलेबल, पार्शली कंट्रोलेबल में। नेक्स्ट क्या है? अनकंट्रोलेबल। इस पर हमारा रत्ती भर भी कंट्रोल नहीं होता। जैसे कि डेमोग्राफी। डेमोग्राफिक हमारी इंडिया का क्या मौसम है, इंडिया बड़ी है, छोटी है, कैसा है इंडिया, कंट्री है, ऐसा कंट्री, सेक्युलर कंट्री है, मुस्लिम तो नहीं है पूरा। तो ये सब डेमोग्राफी क्या आता है? अनकंट्रोलेबल फोर्सेस में। ये इंडिया का साइज़ छोटा बड़ा तो नहीं कर सकती ना, मैं इंडिया का मौसम तो नहीं बदल सकती। इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होता है? यहाँ का जो भी पूरा इकोनॉमिक सिस्टम है, तो मार्केट कैसे ऑपरेट करता है, डिमांड एंड सप्लाई, गवर्नमेंट का इंटरेक्शन है या नहीं मार्केट के प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए, लेसीज फेयर स्टेट, ये सब इसमें आता है इकोनॉमिक में। उसके बाद आता है इकोलॉजी। इकोलॉजी मतलब कि जो हमारा लिविंग इन्वायरमेंट है ना आसपास का, इकोलॉजी, इकोसिस्टम जो है हमारा। टेक्नोलॉजी। इंडिया जो एक डेवलपिंग कंट्री है ना, तो वो पूरा डेवलप्ड हुआ है ना, वो अंडर डेवलप्ड है कि उसमें कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुई। हमारी इंडिया क्या है? एक डेवलपिंग कंट्री है, मतलब कि उसमें अभी भी डेवलपमेंट्स चल रही हैं, ऑनगोइंग है। तो टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट कितना है? वो अनकंट्रोलेबल है। पॉलिटिक्स में क्या कब कैसे हो रहा है कोई नहीं जानता, अनकंट्रोलेबल है। कौन सी सरकार कब आ जाएगी। सोशो कल्चरल मतलब यहाँ के आसपास लोग का जो कल्चर है, सोसाइटी है, उनकी जो भी मेंटालिटी है, ये सब किस में आ जाता है? अनकंट्रोलेबल फोर्सेस में। यहाँ हिंदी में भी है, सो देख लो यहाँ पर। इंटरनल माइक्रो इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल में कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल। एक जनरल सी बात है कि इन्वायरमेंट को समझ के हमारा क्या फ़ायदा होता है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इन्वायरमेंट के बारे में, क्यों जान रहे हैं। तो सिंपल सी चीज़ है कि अपना बाहर का इन्वायरमेंट अगर हम देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि कस्टमर होता है। मैंने अभी भी बताया कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कौन आता है? कस्टमर वगैरह आते हैं। तो ये लोग को क्या चीज़ चाहिए, हमें कौन सा प्रोडक्ट बनाना है। जब तक हमें यही नहीं पता लगेगा इनको क्या चाहिए, तो हम ये नहीं डिसाइड कर पाएंगे हमें बनाना क्या है। तो ये सब पता लगता है। और हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो यहाँ पर इंडिया में चलेगा भी या नहीं, तो वो सोशियो कल्चरल, ठीक है। जैसे मैं अमेरिका में साड़ी इतनी नहीं चलेगी क्योंकि वहाँ का सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट वैसा नहीं है। तो ये सब हमें इन्वायरमेंट से, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से पता लगा ना, मैक्रो इन्वायरमेंट से पता लगा। मैं कैसी टेक्नोलॉजी इंडिया में यूज़ करना चाह रही हूँ? रोबोट। यहाँ पे रोबोट से सफाई करवानी है। ये टेक्नोलॉजी इतनी कहाँ चलेगी क्योंकि ये कंट्री इतनी डेवलप्ड नहीं है। वैसे भी ये लेबर फोर्स, ठीक है, लेबर बेस्ड
हमारी टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं है, हम कैपिटल इंटेंसिव नहीं है, हम लेबर इंटेंसिव हैं। तो ये सब चीज़ें से हमारा पूरा प्रोडक्शन मार्केटिंग इफ़ेक्ट होता है। तो इन्वायरमेंट अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर दे रखा है कि कैसे क्या फ़ायदा होता है इफ़ेक्ट ऑफ मार्केटिंग इन्वायरमेंट का। तो मार्केटिंग इन्वायरमेंट से हमको दो चीज़ें पता लगती हैं, एक तो अपॉर्चुनिटीज़ और दूसरा थ्रेट्स। तीसरा क्या है? स्ट्रेंथ, और चौथा है वीकनेस। 4 चीज़ें होती हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। स्ट्रेंथ क्या होती है हमारी, क्या क्या हमारे अंदर की स्ट्रेंथ है, हमारी क्या पावर है। वीकनेस हमारी क्या क्या कमियां हैं, नुकसान है हमारे अंदर। अपॉर्चुनिटीज़ क्या होते हैं, फ्यूचर में कोई चीज़ जो हमको बेनिफिट दे सकती है। और थ्रेट क्या होता है, कोई चीज़ जिसका हमको नुकसान हो सकता है, थ्रेट, जिससे हमें खतरा है। तो ये सब हमको किससे पता लगता है, इन्वायरमेंट एनालिसिस से, इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करके। अब इसमें आ जाता है एक स्वॉट एनालिसिस और टोज एनालिसिस। मैं लिख देती हूँ स्वॉट एनालिसिस एंड टोज एनालिसिस। स्वॉट का मतलब क्या हो गया, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। स्वॉट एनालिसिस और टोज में क्या हो गया, थ्रेट्स, अपॉर्चुनिटीज़, वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या हमारे अंदर होती हैं, तो इसको इसलिए बोला इंटरनल। और अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स जो कि हमारे बाहर होती हैं, एक्सटर्नल होती हैं। जैसे कि लॉकडाउन के टाइम पर पेटीएम को पता था कि उसके पास स्ट्रेंथ थी कि वो उस टाइम पे एक लीडिंग कंपनी थी पेटीएम। और अभी जो उस टाइम का दौर था, तब उस टाइम पर ऐसा हालत थी कि मोनेटाइजेशन की वजह से ना, डीमोनेटाइजेशन की वजह से उस वक्त कैश के ट्रांजैक्शन करने में दिक्कत हो रही थी। तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी आ गई ना पेटीएम के लिए कि ऑनलाइन को गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर रही है, प्रमोट कर रही है। तो इस तरह से स्ट्रेंथ और वीकनेस से अपॉर्चुनिटी या थ्रेट हम गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटरनल से एक्सटर्नल जाते हैं, स्ट्रेंथ वीकनेस से अपॉर्चुनिटीज़ या थ्रेट आती है। स्ट्रेंथ होगी तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वीकनेस होगी तो थ्रेट मिलेगी। टोज में क्या होता है, अब टी और ओ क्या हो गए, थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटी, मतलब एक एक्सटर्नल फैक्टर जो बाहर के, और वीकनेस एंड स्ट्रेंथ क्या हो गए, इंटरनल। तो यहाँ पे हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को देखते हैं और उसके हिसाब से जो भी एक्सटर्नल बाहर अपॉर्चुनिटी है, जैसे ऑनलाइन की, अब ऑनलाइन शॉपिंग की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं, तो इसके हिसाब से हमने अपने इंटरनल बिज़नेस को संभाला। मतलब हमने भी कौन से बिज़नेस में एंटर करा, ऑफलाइन की जगह हम ऑनलाइन बिज़नेस में एंटर करें। यहाँ क्या होगा, अपॉर्चुनिटी या थ्रेट्स को देखकर हम अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता लगाते हैं। तो जस्ट स्वॉट का उल्टा क्या हो जाता है, टोस।